हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग 7th क्लास का साइंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स शुरू कर रखा है कि एनिमल्स न्यूट्रिशन कैसे करते हैं। तो हम लोगों ने ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ना शुरू कर रखा है कि ह्यूमन बींग में कैसे हम लोग खाना खाते हैं, कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे होता है। तो हम लोग ने क्या पढ़ा था कि एक जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसके थ्रू हम लोग क्या खाते हैं, खाना खाते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट था वो हमारा बक्कल कैविटी था। बक्कल कैविटी के अंदर हम लोग टंग के बारे में और टीथ के बारे में पढ़ रहे थे। तो टीथ के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने लास्ट जो टीथ के बारे में पढ़ा था वो एक टेबल आई थी, वो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको क्लास मतलब बोर्ड पे समझाऊंगी। तो देखो, टीथ हमारे टोटल 4 टाइप के होते हैं। 4 टाइप के टीथ थे। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा होता है वो क्या होता है, इंसीजर टीथ। सेकंड हमारा कौन सा होता है, कैनाइन टीथ। और थर्ड प्रीमोलर टीथ। और फोर्थ क्या होता है, मोलर टीथ। ठीक है, 4 टाइप के हमारे टीथ होते हैं। जो इंसीजर टीथ होते हैं वो लोअर जो जबड़ा, जो मतलब क्या होता है, जबड़ा। लोअर जो में कितने होते हैं, 4। और अपर जो में भी क्या होते हैं, 4 होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 8। ठीक है, ऐसे ही उनका जो फंक्शन होता है, जो इंसीजर जो टीथ होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, कटिंग का और बाइट करने का। कट करने का, बाइट करने का जो काम होता है वो कौन से टीथ का होता है, इंसीजर टीथ का होता है। उसके बाद पियर्सिंग एंड टियरिंग टीथ। पियर्सिंग का मतलब होता है चीरना फाड़ना। जो फूड जो होता है उसको पूरी तरह से चीरना फाड़ना जो काम कौन करता है, कैनाइन टीथ करता है। तो लोअर जो में भी 2 होते हैं और अपर जो में भी 2 होते हैं। तो टोटल कितने हो गए हैं, 4। उसके बाद जो हमारे थर्ड टाइप के आते हैं वो आते हैं च्युइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ। मतलब ऐसे टीथ कौन से होते हैं, प्रीमोलर और लास्ट जो हमारे मोलर। तो देखो, जो प्रीमोलर जो होते हैं आपके, उनका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, च्युइंग मतलब चबाने का। चबाने का जो काम होता है वो कौन से का होता है, प्रीमोलर। ये लोअर जबड़े में यानी लोअर जो में कितने होते हैं, 4। और अपर जो में भी कितने होते हैं, 4। तो टोटल कितने होते हैं, 8। ऐसे ही जो मोलर टीथ होते हैं उनका भी फंक्शन सेम होता है, च्युइंग और ग्राइंडिंग का ही होता है। ठीक है, तो वो लोअर जो में कितने होते हैं, 6। और अपर जो में भी कितने होते हैं, 6। तो टोटल कितने हो जाते हैं, 12। तो ये पूरी की टेबल जो है वो आप अपनी नोटबुक में बनाइएगा और मुझसे चेक कराना अच्छे से। पूरे स्पेलिंग को देख के पूरा एकदम अच्छे से बनाना है, मिस्टेक कहीं नहीं करनी है। ये इंसीजर ये ब्लैक पेन से लिखना है, ऐसे ही कैनाइन इसको ऊपर लिखना है। ठीक है, ब्लैक पेन से। प्रीमोलर को भी ब्लैक पेन से, मोलर को भी ब्लैक पेन से। फिर इनके नीचे फंक्शन हो गए और ये आपके ये टेबल हो गई। ओके, इसको अच्छे से बनाओगे कॉपी के अंदर। फिर नेक्स्ट जो हम लोग अभी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ये वर्ड मीनिंग है, सलाइवा लार होती है, मस्कुलर मासल। जो टंग के बारे में बताएंगे कि जो टंग होती है हमारी उसमें कोई हड्डी तो होती नहीं है, वो कैसी होती है, मांसपेशियों से बनी होती है, वो मस्कुलर होती है। एसिड हमारा अम्ल, हिकअप्स मीन्स हिचकी, फूड पाइप, जो फूड पाइप यहाँ से लेके यहाँ तक स्टार्ट होती है। ठीक है, भोजन नली जिससे हम लोग खाना खाते हैं। पियर्सिंग का मतलब अभी बताया था, चीरना फाड़ना। टियरिंग का मतलब फाड़ना। ओके, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि इसके अंदर हमारे जो फूड है आगे जाके क्या करता है। यहाँ तक तो बारे में पढ़ लिया था कि यहाँ तक जाता है बक्कल कैविटी के अंदर। अब आगे उसके साथ क्या होता है वो हम पढ़ेंगे आज। स्टार्ट द चैप्टर। ओके, तो स्टूडेंट्स हम लोग अपना चैप्टर 2 न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स पढ़ रहे थे। इसके अंदर हम लोगों ने ये डिफरेंट काइंड ऑफ फूड और ये सारे पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोगों ने ह्यूमंस के अंदर देखा था, बकल कैविटी के बारे में, इन टीथ्स के बारे में पढ़ा था। और अभी मैंने आपको टीथ्स के सारे टोटल कितने होते हैं और ये इसके अंदर देखो, इन्होंने ये 3 ही बनाए हैं जबकि ये 4 होते हैं। मैंने चारों बनाए हैं और क्योंकि ये च्युइंग और ग्राइंडिंग 2 का काम होता है, प्रीमोलर भी वही काम करता है और मोलर भी वही काम करता है, इसलिए इन्होंने ये टेबल ऐसे दी है। तो आप वो पूरी टेबल बोर्ड से बना लेना। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या कर रहे थे, टेस्ट कर लिया था हम लोगों ने आयोडीन का। उसके बाद टंग शुरू हो गई थी हमारी। तो टेस्ट टीथ के बाद हम लोग क्या करते हैं, टंग पे करते हैं। ठीक है, सलाइवा का टेस्ट कर लिया था हम लोगों ने कि अगर कलर हो रहा था, देखो ये बताया था ना ये कि ये जो था आपका ये था, ये तो चबाया हुआ था और ये नहीं चबाया हुआ था। तो सलाइवा जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को किस में चेंज कर देती है, शुगर के अंदर, और ये ग्लूकोज के अंदर चेंज कर देती है ना। तो यहाँ पर जो था वो कार्बोहाइड्रेट उसी फॉर्म में था, इसलिए ये कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट देता है, ये कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट नहीं देता है। अब देखो उसके बाद टंग की बात करते हैं।
तो जो टंग होती है वो क्या है, इज ए फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द बैक ऑफ द फ्लर एंड द बक्कल कैविटी। जो बक्कल कैविटी हमारी इस प्रकार से, उसके अंदर ऐसे फ्लैशी टाइप जो होती है और जो पीछे से ऐसे जुड़ी होती है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट, फ्रंट से ये क्या होती है फ्री, पीछे से क्या होती है जुड़ी हुई होती है, फ्रंट से फ्री होती है। एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन, और हर डायरेक्शन में क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग, क्या आपको पता है फंक्शन क्या है इसके, काम क्या काम करती है ये। टेस्ट के लिए हमारी जीभ काफ़ी यूज़ में आती है। तो देखो, और जब हम बात करते हैं तो उसमें भी हमारी जीभ का यूज़ करते हैं। तो वी यूज़ द टंग फॉर टॉकिंग करने के लिए। बिसाइड इट मिक्स सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग द चूइंग एंड हेल्प टू स्वॉलिंग फूड। मतलब क्या होता है कि ये जब हम भोजन खा रहे होते हैं, क्या करते हैं, सलाइवा को मिक्स करती है, किसके साथ, फूड के साथ में। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग, और हम लोग टंग से क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। इट हैज़ टेस्ट बर्ड, इसके जीभ पे क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ठीक है, टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिससे क्या होती है, हमें टेस्ट का पता चलता है। इट हैज़ टेस्ट बट द डायरेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड्स, जो कि अलग अलग टाइप के हमें फूड बताया। देखो, हमें पता होता है जब मीठा होता है तब हमें पता होता है, नमकीन होता है तब हमें पता होता है, खट्टा होता है तो हमें। तो देखो, जो ये टंग है, मान लो ये टंग है हमारी, ठीक है, दिख रही है ना। इस टंग पे जो आपके यहाँ पे जो होते हैं, बीच के अंदर, जो स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पे होते हैं आपके मीठे के, जो आप स्वीट्स खाते हो, ठीक है, यहाँ पे स्वीट्स के होते हैं। उसके बाद जो अगर आपके हम बात करें तो जो इधर की साइड में होते हैं, इधर की साइड में होते हैं आपके कड़वे पदार्थ के, यानी कड़वे पदार्थ का टेस्ट वर्ड इधर होता है, आपको इधर से पता चलता है। और सॉरी, कटी गया सारा ही, यहाँ से बनाते हैं, चलो, ये आपकी टंग है, ओके, ठीक है। इस टंग के अंदर जो ये स्टार्टिंग के अंदर जो होता है, इस स्टार्टिंग के अंदर जो आपका होता है वो मीठे का होता है, ठीक है। स्टार्टिंग के अंदर टेस्ट वर्ड होता है वो मीठे का लिए होता है। और उसके बाद अगर हम बात करें साइड में, तो साइड में जो टेस्ट वर्ड होते हैं वो होते हैं जो भी कड़वे पदार्थ होते हैं, बिटर सब्सटेंसेस, उनके होते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें कि नमकीन की, तो ये जो बीच का जो पार्ट होता है, यहाँ पे जो टेस्ट वर्ड होते हैं वो नमकीन के होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, टंग पे टेस्ट वर्ड पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं। तो वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ टेस्ट वर्ड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब इन एक्टिविटी से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि कहाँ पर हमारा टेस्ट वर्ड प्रेजेंट है और कौन से प्रेजेंट है, भाई कहाँ पे आगे कौन सा प्रेजेंट है, पीछे कौन सा प्रेजेंट है, ऐसे। तो ये एक्टिविटी है आपकी। अब देखो, इससे पहले ये टंग दिखाई गई है आपको, ठीक है, ये पीछे से जुड़ी हुई है, ये इस प्रकार से है, ठीक है। तो ये रीजन ऑफ टंग डिफरेंट टेस्टेस, ये अलग अलग टाइप के रीजन दिए हैं यहाँ पे। अब देखना कैसे कैसे आप कर सकते हो। तो आपकी फर्स्ट प्रिपेयर ए सेपरेट सैंपल ईच ऑफ, मतलब हर के आपको सैंपल बनाने हैं। एक आपको बनाना है शुगर सोल्यूशन, एक कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन, यानी एक तो आपने क्या बनाया, मीठा, ठीक है, एक आपने कॉमन सॉल्ट, यानी ये क्या हो गया, नमकीन हो गया। एक आपने नॉर्मल लेमन जूस, जो खट्टा हो गया, ठीक है। और एक जूस विद क्रस्ट नीम लीफ, और एक नीम लीफ करना मतलब कड़वा हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से आपने क्या कर लिया, जो उनके अलग अलग सैंपल बना लिए। अब क्या है, ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट एंड आस्क हिम टेक आउट द टंग। तो उन्होंने क्या करना, आपको एक क्लासमेट के आपको आँख पे पट्टे बांध देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसको बोलना है कि अपनी टंग को बाहर निकालो एंड कीप इट द स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजीशन, और बोलना है कि इसको सीधी रखना है बाहर निकाल के। यूज ए क्लीन टूथपिक टू पुट अपोज सैंपल्स वन बाय वन ऑन डिफरेंट एरिया ऑफ द टंग। अब हमने ऐसे सीधी उसकी निकलवा ली। अब हमने क्या किया, इसमें से एक ड्रॉप यहाँ डाला, ठीक है। अगर यहाँ पे इसको मीठा टेस्ट लग गया तो मतलब मीठे वाला यहाँ है।
अगर हमें नमकीन टेस्ट यहाँ पे डाला, अगर नमकीन यहाँ से पता चल गया कि हाँ भी नमकीन चीज़ है, तो मतलब उसको पता चल जाएगा, तो इसका मतलब नमकीन का यहाँ है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका टेस्ट कर सकते हैं। यूज नाउ टूथपिक इन ईच सैंपल, और फिर हर में से हम लोग क्या कर सकते हैं, सैंपल लेके उसके जीभ पे रख के देखते हैं। फिर आस्क द क्लासमेट विच एरिया द टंग कुड बी डायरेक्ट द स्वीट, साल्टी, सोर, बिटर सब्सटेंस। उसको बता देंगे कि कहाँ पर उसको सोर लगा, कहाँ पर उसे स्वीट लगा, कहाँ पर उसे सॉल्टी लगा, और कहाँ पर उसे बिटर सब्सटेंसेस लगा। ठीक है, ये बता दिया। नाउ राइट डाउन योर क्लासमेट ऑब्जर्वेशन एंड लेबल फिगर 2.6, और उसके बाद में ये आपको फिगर लेबल करना। रिपीट द एक्टिविटी द अनदर क्लासमेट, फिर अनदर क्लासमेट से आप क्या करते हो, रिपीट करते हो। तो इस प्रकार से ये क्या होगी, हमारी जीभ की होगी। ठीक है, उसके बाद जो है द फूड पाइप, इसोफेगस जो होते हैं, जो हमारे जैसे बक्कल कैविटी के बाद में, जो बक्कल कैविटी के बाद में इस प्रकार से स्ट्रेट जो चल रही थी, इसको बोलते हैं हम फूड पाइप। ठीक है, द स्वॉलोड फूड पासेस इनटू द, जो ये जो आधा जैसे क्या सेमी सॉलिड जो टाइप का फूड बन जाता है, वो क्या कर दिया जाता है, फूड पाइप या इसोफेगस के अंदर क्या कर दिया जाता है, पास किया जाता है। द फूड पाइप रन्स अलॉन्ग द नेक, जो हमारी गर्दन होती है उसके अकॉर्डिंग चलती है, ये वही हमारी फूड पाइप। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो फूड आ रहा है, ये वाला, ये ठीक है, ये फूड आ रहा है। अब देखो पहेली क्या सोचने लगे बीच में ही। पहेली वांट्स टू नो हाउ फूड मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग वोमिटिंग। अब पहेली सोचती है कि देखो फूड पाइप के दौरान हो क्या रहा है, ये जो फूड पाइप से ये जो फूड है नीचे आ रहा है ना, अब जब हम वोमिटिंग होती है हमारे, तो ये फूड वापस आ जाता है। तो वोमिटिंग के दौरान क्या होता है ऐसा कि फूड वापस आ जाता है, तो अभी हम बताएंगे कि वोमिटिंग के दौरान क्या होता है। ओके, तो इसके अंदर आप लोग ने देख लिया ये स्ट्रक्चर, ये फूड पाइप है, आगे जाके ये स्टमक है हमारा, इस स्टमक के अंदर फूड आ जाता है, जहाँ पे ये काफ़ी टाइम रहता भी है। ठीक है, अब देखो, अब ये देखो, द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट, मतलब चेस्ट और नेक के क्या होती है, अलोंग में होती है। फिर फूड पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट of the wall of the food pipe, actually this movement take place throughout the alimentary canal, मतलब फूड को क्या करती है, नीचे की तरफ पास कर दिया जाता है। ठीक है, pushes the food downwards नीचे की तरफ, at the time the food is not accepted by our stomach, at times the food is not accepted by our stomach and it's vomit out। जब तक फूड जो है ना स्टमक से, देखो स्टमक से नीचे चला गया ना, तब तो हमें वोमिटिंग नहीं होगी। मान लो कई बार स्टमक में नहीं जा ठीक पहुंचा ही है जस्ट, तभी अगर फूड का अगर अपवर्ड की तरफ से हो जाता है, तब वो क्या कर दिया जाता है, वॉमिट आउट कर जाता है। रिकॉल द इंस्टेंस व्हेन यू वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक द रीजन फॉर इट, डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड टीचर। फिर करना है कि आपको क्या करना है, देखना है आपको कभी वॉमिटिंग हुई है कि आपने खाया उसके कितनी टाइम के बाद आपको वॉमिटिंग हुई है। फिर द स्टमक, नेक्स्ट पार्ट हमारा स्टमक का आता है। द स्टमक इज ए थिक वॉल्ड बैग सा होता है जिसकी वॉल बहुत थिक होती है। ये इसकी जो सही शेप होती है वो कैसी होती है, फ्लैटेड जे लाइक शेप। इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, देखो सबसे मोटा होता है ना, इस प्रकार से होता है ये, इस प्रकार से है ना, तो वाइडेस्ट पार्ट हो गया। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप, जो फूड पाइप से जब हमारा फूड आ रहा था वो अभी इसके अंदर आएगा। एट वन एंड ओपन इट द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द अदर, एक तो क्या आ रही है इधर से फूड पाइप से हो रही है, और दूसरा इसका कहाँ जा रहा है, इंटेस्टाइन के अंदर जा रहा है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। देखो इसकी जो इनर वॉल है, किसकी, जो हमारा स्टमक है इसकी इनर वॉल एक तो किसका सीक्रेट करती है, म्यूकस का। ठीक है, एक इसका सीक्रेट करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का, और एक डाइजेस्टिव जूस का। ठीक है, द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक, जो ये स्टमक जो होती है इसकी लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। और द एसिड जो होता है वो किल मैनी बैक्टीरिया एंटर अलॉन्ग विद द फूड, भाई हमारे फूड जब हम फूड खा रहे हैं उसके साथ साथ में कुछ क्या हो रहा है, बैक्टीरिया वगैरह भी आ गए हैं, तो उनको क्या कौन मार देता है, जो HCl मार देता है, क्योंकि एसिड होता है।
एंड मेक्स द मीडियम इज द स्टमक एसिडिक विद हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। और क्या कर देता है ये एसिड, इस स्टमक के जो अंदर का जो मीडियम है वो क्या बना देता है, एसिडिक बना देता है। और डाइजेस्टिव जूस भी उसके अंदर पाचन करते हैं, मीन्स डाइजेस्ट करते हैं हमारे फूड को। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। और ये जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं ये प्रोटीन जो हमारा आया है इस प्रोटीन को क्या कर देता है, सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देता है। ठीक है, अब स्टमक हमारा हो गया। स्टमक के बाद जो हमारा आता है वो आता है कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इतना आप अच्छे से इनको पढ़िए और टेबल कंप्लीट करके मुझे सबमिट कराना। हाँ तो स्टूडेंट्स, जो आपको चैप्टर में वर्ड मीनिंग लिखाई जा रही है वो अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा। वर्ड मीनिंग के बाद जो भी मैं आपको होमवर्क बोलती हूँ, जब मैं आपको बुक से रीडिंग करा रही होती हूँ तो उस टाइम पे जैसे मैंने कल 7th क्लास को बोला था, 6th क्लास को, ये जो मैं आपको वो बताती हूँ लास्ट में कि ये आपको डायग्राम बनाना है, ये आपको बनाना है, तो आप उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करेगा। जो भी टेबल फॉर्मेशन के लिए दी जाती है, बुक पढ़ाते टाइम मैं आपको टिक लगवाती हूँ कि ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, तो वो आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। ठीक है, और जो भी आपको होमवर्क के तौर पे दिया जाए उसे होमवर्क को कंप्लीट करना। ठीक है, अपना काम कंप्लीट करके सर को सबमिट कराइए और उसके बाद मैं आपको चेक करके बताऊंगी कि आपने सही किया है कि गलत किया है। ठीक है, तो अपना काम कंप्लीट करना और उसके बाद इसमें जो भी आपको वर्ड्स मीनिंग्स में जैसे स्टार्टिंग में लिखवाती हूँ वो वर्ड मीनिंग भी अपनी कॉपी में करना, लर्न करना उनको, ताकि क्योंकि हम लोग थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे, एक साथ सारी नहीं पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर में बहुत सारी हो जाएंगी। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी 8-7 हम लोग पढ़ लेंगे डेली की, उससे आपको पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा और हर वर्ड मीनिंग भी हो जाएंगी। तो चैप्टर को अच्छे से लर्न कर लिए, वर्ड मीनिंग को भी अच्छे से लर्न करना। ठीक है, और जो आप काम करते हो उसको वो सर को सबमिट करा देना ताकि वो मतलब मैं आपको चेक करके दे सकूं। ठीक है।